अध्याय प्रारंभः। गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। भगवान की जय। फिर सब मौन हो जाते हैं और फिर सब लोग क्या कहते हैं? मुनिवर और कथा कुछ कहिए। 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 अधिक मौन मत रहिए। मुनिवर और कथा कुछ कहिए। मुनिवर और कथा कुछ कहिए। अरे मुनिवर और कथा कुछ कहिए। मुनिवर और कथा कुछ कहिए। किसी क्रम में तृतीय अध्याय में कथा आती है कुलकामुख नाम के राजा की और साधु वैश्य की। कुलकामुख नाम के राजा बड़े ही जितेंद्रिय प्रतापी राजा थे और भद्रशिला नदी के किनारे संतान प्राप्ति की कामना से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे, क्योंकि राजा उल्कामुख के कोई संतान नहीं थी। तन्मय ऋषियों बोले सूत सुजान, साधु नाम का वैश्य था चतुर और धनवान। चतुर्वैश्वर एक समय द्रव्योपार्जन की चिंता में घर से घर से परदेश जा रहा था। सामान लाद कर नौका में, सामान लाद कर नौका में, सामान लाद कर नौका में। इतने में एक देव मंदिर देखा उसने उस समय नया। देखा उसने उस समय नया। देखा उसने समय नया। हनुमान नाम किनारे से मैं उस मंदिर की ओर गया। मैं उस मंदिर की ओर गया। मैं उस मंदिर की ओर गया। उसी समय एक साधु वैश्य अपना व्यापार करके लौट रहा होता है और जहां पर कुलकामुख राजा नदी किनारे पूजा कर रहे थे। पहले के समय में व्यापार नदियों से ही हुआ करता था, साधन कहाँ थे? तो साधु वैश्य क्या करता है? अपनी नौका को नदी के किनारे बांध देता है और जहां राजा उल्कामुख पूजन कर रहे थे वहां आकर शांति भाव से बैठ जाता है। साधु वैश्य ने भूप को प्रथम नवाया। पुनि पूछा ये सुकृत सब क्या है हे नरना। जब राजा लोग पूजन पूर्ण करते हैं तो राजन के पास साधु वैश्य आता है
और बड़े विनम्र भाव से पूछता है कि हे राजन, आप भक्ति भाव से किस निमित्त और किसका पूजन कर रहे हैं? तब राजा उल्का साधु वैश्य से कहते हैं कि मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए संतान प्राप्ति की कामना से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। भाग्यवश साधु वैश्य की भी कोई संतान नहीं थी, तो साधु वैश्य भी उसी समय मन में संकल्प ले लेता है, अर्थात दुख मुझको ये संतान नहीं मेरे घर में, संतान नहीं मेरे घर में, संतान नहीं मेरे घर में, संतान नहीं की यहाँ वहाँ कोई भी बात न सुख कर है, कोई भी बात ना सुख कर है, कोई भी बात ना सुख कर है। श्री सत्यदेव की महिमा से संतति सुख आदि में पाऊंगा, सुख आदि में पाऊंगा, संतत सुख आदि में पाऊंगा। वो निश्चय ही होकर सना उनका विष्णु यश गाऊंगा, उनका बिछो यश गाऊंगा, उनका बिछो यश गाऊंगा। अब साधु वैश्य संकल्प लेता है कि मुझे भी यदि संतान प्राप्ति होगी तो मैं भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करूंगा। और मन में ये संकल्प लेकर अपने नगर की ओर आता है और घर पर अपनी धर्म पत्नी को बताता है सारी बात कि हमारे राजा भगवान सत्यदेव का पूजन कर रहे थे, उनकी भी कोई संतान नहीं थी और संतान हमारे भी नहीं है। मैंने संकल्प किया है कि यदि हमारे संतान उत्पन्न होगी, अब देखिए भगवान के आगे जब भी कोई खड़ा हो तो बहुत सोच समझ के बोले, एक एक चीज नोट होती है। अब संतान होगी तो क्या मिला? कन्या। संतान होगी, ये हमारे ताऊ जी कहते थे, इस पर उन्होंने बड़ा विशेषण करते थे, वो संतान होगी स्त्री। आपने क्या मांगा कि संतान होगी, तो क्या हुआ? कन्या उत्पन्न हुई। और संतान उत्पन्न होगी तब हम भी भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे। तो साधु वैश्य की धर्मपत्नी कहती है जो भगवान की इच्छा होगी, आपने संकल्प लिया है, भगवान अवश्य पूर्ण करेंगे, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी ओ प्रभु मूरत देखी कैसी। भाव से खोजोगे तो भगवान भी पूर्ण करेंगे मनोकामना। समय मन वांछित सकल प्रदान किया, मन वांछित सकल प्रदान किया, मन वांछित सकल प्रदान किया। उस साधु वैश्य की पत्नी ने सुंदर कन्या को जन्म दिया, सुंदर कन्या को जन्म दिया, सुंदर कन्या को जन्म दिया। और जिस समय साधु वैश्य की पुत्री उत्पन्न होती है तो उत्सव से निपटे साधु जबी, तब पत्नी ने ये बात कही, अब पत्नी ने यह बात कही, अब पत्नी ने यह बात कही। हे स्वामी सत्यनारायण का अब पूजन भी हो जाए सही, अब पूजन भी हो जाए सही, अब पूजन भी हो जाए सही। साधु वैश्य की पत्नी लीलावती कहती हैं कि हे स्वामी हमारे संतान उत्पन्न हो गई, परंतु आपने जो पूर्व में संकल्प किया था तो भगवान का ध्यान पूजन व्रत नहीं किया। पत्नी की ये बात सुन बोले साधु सुजान रामा, बोले साधु सुजान रामा, बोले साधु सुजान। सत्य भगवान का है मुझको भी अब ध्यान, इस समय किंतु अत्यंत अधिक में किया जा चुका है धन का, किया जा चुका है धन का, किया जा चुका है धन का। ये अवसर इससे उचित नहीं श्री सत्यदेव का पूजन का, श्री सत्यदेव के पूजन का, श्री सत्यदेव के
पागल हो गई हो तुम? जब कन्या हुई धन खर्च हुआ, नामकरण भी कराया वहां भी धन खर्च हुआ, अब कमाएंगे लाएंगे तब करा लेंगे ना, अभी तो देखो करेंगे नहीं करा लेंगे। अब पतिव्रता स्त्री होती है लीलावती जो चुप हो जाती है, ठीक है स्वामी ने कहा तो आप जैसा कहें उचित है। और शांत होकर कोई उत्तर उनको नहीं देती, कहती है अच्छा जैसी प्रभु आपकी इच्छा। लाला जी अपने व्यापार में लग जाते हैं। कलावती कन्या धीरे धीरे बड़ी होती है और कन्याएं ऐसे बढ़ती हैं जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। अभी इतनी 10 दिन बाद इतनी, कोई मेहमान आया, अरे तो बहुत बड़ी हो गई कन्या। हाँ, पुत्र इतनी जल्दी बड़ा नहीं होता जितनी जल्दी कन्या बड़ी होती है। एक दिन लाला जी ने क्या देखा कि मेरी कन्या बड़ी हो गई है और ये भी कहते हैं कि जब इसका विवाह होगा तब करा देंगे, एक सीढ़ी और चढ़ जाओ। कोई बात नहीं, फिर चुप हो जाती है उनकी पत्नी। और चुप होने के बाद में लाला जी अपने काम में लग गए, घर वाले अपने काम में लग गए। धीरे धीरे कन्या बड़ी हो गई। बोल नहीं सकते देव भगवान की जय। धन माना गया है और वैश्य समाज में धन वैसे होता है, सबको मिलता है। कन्या जिसकी है वो धन है बड़ा धन। एक दिन साधु वैश्य ने अपनी कन्या को सखियों के साथ खेलते हुए देखा तो अपनी पत्नी से कहता है कि हमारी कन्या विवाह योग्य हो गई है, अब इसके लिए किसी सुयोग्य वर की खोज करनी चाहिए। तो पत्नी कहती है स्वामी आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि हमारी कन्या बड़ी हो गई है और विवाह योग्य हो गई है, इसके लिए कोई योग्य वर ढूंढना चाहिए। साधु वैश्य ने क्या किया, अपने दूतों और नौकर चाकरों जो थे उन्हें बुलवाया। पहले क्या था, पिता नहीं जाया करता था वर ढूंढने के लिए, पहले नाई थे या घर के और लोग लेके आए। साधु वैश्य कहता है कि कोई ऐसा वणिक पुत्र ढूंढ कर लाओ जो बड़ा रूपवान हो, धनवान हो, गुणवान हो और शीलवान हो। ये कंडीशन रखती। अब ढूंढो, अभी वो तो सेठ जी हैं, उनकी तो बात सर्वोपरि है। परंतु भगवान की कृपा थी और पत्नी पूजा पाठ का फल था, तो दूर जाते हैं और कंचनपुर, जिनको कलकत्ता कहते हैं, प्राचीन नाम कलकत्ता है कंचन, वहां एक बड़े पुत्र ढूंढते हैं और लौटकर अपने साधु वैश्य को बताते हैं कि हमने एक बड़े पुत्र देखा है जो रूपवान है, गुणवान है, शीलवान है, धनवान है और अपने माता पिता का एक इकलौता है, माल पूरा है, कहीं नहीं बटना है। वे कलावती सी कन्या के सर्वथा योग्य है, सुंदर है, सर्वथा योग्य है, सुंदर है, सर्वथा योग्य है, सुंदर है। दीपक लेकर ढूंढे न मिले, बस ऐसा गुण निधान वर है, बस ऐसा गुण निधान वर है, बस ऐसा गुण निधान वर है। दूरों से जब यह बात सुनी तब साधु प्रसन्न हुए भारी, कर डाली सारी विवाह की तैयारी, सारी विवाह की तैयारी, सारी विवाह की तैयारी। कलावती कन्या के योग्य है ऐसा उन्होंने कहा, और अगर आप दीपक लेकर भी ढूंढेंगे तो आपको ऐसा वर नहीं मिलेगा। दूतों के द्वारा साधु वैश्य ने जब ये बात सुनी तो वे बहुत प्रसन्न हुए और अति शीघ्र उन्होंने विवाह की पूरी तैयारी कर ली और कलावती का विवाह बड़ी धूमधाम से उस बड़े पुत्र के साथ कर देते हैं। विवाह हो जाता है और पत्नी फिर याद दिलाती है, हेलो कथा कर लो,
उत्सव विवाह का जब समाप्त हो गया, कुशल से प्रीत सहित हो गया, कुशल से प्रीति सहित हो गया, कुशल से प्रीति सहित। तब लीलावती सुपत्नी ने फिर कहा साधु से नीति सहित, तब कहा साधु से नीति सहित, तब कहा साधु से नीति सहित। हे नाथ सत्यनारायण की अब तो शुभ पूजा हो जाए, अब तो शुभ पूजा हो जाए, अब तो शुभ पूजा हो जाए। जो तुम्हारे आपके सर पर है वह भी बस हल्का हो जाए, वह भी बस हल्का हो जाए, वह भी बस हल्का हो जाए। पत्नी याद दिलाती है, हे नाथ हे स्वामी, अब तो कन्या का विवाह भी हो गया, अब तो भगवान सत्यनारायण की पूजा का जो संकल्प आपने किया था वो पूरा कर लीजिए। चातुर साधु ने जब सुना पत्नी का प्रस्ताव, रामा पत्नी का प्रस्ताव, रामा पत्नी का प्रस्ताव। अरे समझाया तब यूं उसे अपने मन का सब भाव, अपने मन का सब भाव, अपने मन का सब भाव। ये मेरी पागल हो तुम, करती हो तनिक विचार नहीं, करती हो तनिक विचार नहीं, करती हो तनिक विचार नहीं। है उचित इस समय सत्य देव के पूजन का उपचार नहीं, पूजन का उपचार नहीं, पूजन का उपचार नहीं। जब से कन्या का जन्म हुआ तब से वह होता आया है, तब से वह होता आया है, तब से वह होता आया है। व्यापार मार्ग से आज तक पैसा कुछ नहीं कमाया है, ऐसा कुछ नहीं कमाया है, ऐसा कुछ नहीं कमाया है। किया है, कितना दहेज देना पड़ा, कितना ज्यादा खर्चा हो गया है। भाई बहनों, भाई बंधुओं को और मेहमानों को खिलाया पिलाया, खर्चा हुआ। जब चलेगा अपना धंधा, दो पैसे घर में आएंगे, दो पैसे घर में आएंगे, दो पैसे घर में आएंगे। तब सत्य देव की कथा आदि हम प्रेम सहित कहलाएंगे, हम प्रेम सहित कहलाएंगे, हम प्रेम सहित कहलाएंगे। जब व्यापार करके कमा करके लाएंगे तब करवा देंगे, करेंगे फिर भी नहीं करवा देंगे। वो चतुर साधु ने बचनों से पत्नी का संशय दूर किया, पत्नी का संशय दूर किया, पत्नी का संशय दूर किया। और उधर सत्यनारायण को अब भी धोखा भरपूर दिया, अब भी धोखा भरपूर दिया, अब भी धोखा भरपूर दिया। अब स्त्री का सवाल है, चुप हो गई। भाई स्वामी ने कहा है तो स्वामी सर्वोपरि, कन्या से था बहु प्रेम उन्हें, इसलिए अनेक विनय करके, अनेक विनय करके, विनय करके जामाता को भी अपने घर रख लिया प्रेम अतिशय करके, रख लिया प्रेम अतिशय करके, रख लिया प्रेम अतिशय करके। साधु वैश्य ने अपने कन्या कलावती से इतना प्रेम था कि अपनी पुत्री की इतने मोहवश थे कि अपने दामाद को विदा न करके दामाद को घर जमाई बना के अपने घर में ही रख लेते हैं। कुछ दिन ऐसे ही हंसते खेलते गुजर जाते हैं। एक दिन साधु वैश्य अपने दामाद से कहते हैं कि पुत्र, हम बड़े पुत्र हैं और अगर व्यापार नहीं करेंगे तो हमारा व्यापार परिवार कैसे चलेगा। व्यापारी आदमी है, जो धन है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो दामाद जी कहते हैं पिताजी आपने बिल्कुल सत्य कहा है,
चलिए फिर दो नाव में सामान भरवाते हैं, क्योंकि पहले के समय में क्या था, कोई वस्तु अपने शहर से लेकर दूसरे शहर में बेच के आया करते थे। कहते हैं दूर के ढोल सुहाग फना गांव से आए साहब, वहां के गेहूं अच्छा है, वो था। साधन कोई नहीं था, नदियों समुद्रों के द्वारा व्यापार हुआ करता था, घाट घाट मिले रहते थे, सामान शहरों में उतारते जाते थे, अपना माल बेचते जाते थे, यही व्यापार था। दामाद जी कहते हैं चलिए पिताजी चलिए, उधर भगवान कहते हैं कि मैं इसकी हर इच्छा को पूर्ण करता जा रहा हूं और अब दोनों व्यापार करने के लिए चल पड़े। ये मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है, हर समय टालता ही चला जा रहा है। तो भगवान क्या करते हैं, सत्यदेव ने रुष्ट हो दिया साधु को श्राप, दिया साधु को श्राप, दिया साधु को श्राप। ऐसे छल का फल तुझे मिले घोर संताप, मिले घोर संताप, मिले घोर संताप। भगवान कहते हैं अब इन्हें दंड देना चाहिए और साधु वैश्य को श्राप दे दिया। वाणिज्य हेतु जा माता को संग लेकर जबी विदेश गया, लेकर जबी विदेश गया, संग लेकर जबी विदेश गया। बस कभी साधु में महाघोर होगा अति दुख है। ये लोग व्यापार करने के लिए राजा चंद्रकेतु की राजधानी रत्नसार में, जो मुंबई का प्राचीन नाम है, वहां पहुंचते हैं व्यापार करने के लिए। अब यहाँ भगवान की क्या लीला दिखाई दी, विश्राम रात्रि में करने को दोनों ये जहां पड़े जाकर, दोनों ये जहां पड़े जाकर, दोनों ये जहां पड़े जाकर। बस वहीं भागते उसी समय तो चोर शीघ्र पहुंचे आकर, दो चोर शीघ्र पहुंचे आकर, दो चोर शीघ्र पहुंचे आकर। जहां ये दोनों ठहरे हुए थे वहां राजा के राजकोष से दो मायावी चोर भागते हुए आते हैं और पीछे पीछे राजा के सिपाही भी लगे हुए हैं। तो दोनों चोर और उस चोरी के धन को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। अब यहाँ से भगवान की लीला प्रारंभ होती है। बस उसी समय राजदूत सन्मुख पहुंचे उन दोनों के, सन्मुख पहुंचे उन दोनों के, सन्मुख पहुंचे उन दोनों के। अपराधी उनको ही जाना कर मान लिए उन दोनों के, कर मान लिए उन दोनों के, कर मान लिए उन दोनों के। उसी समय राजा के सिपाही इन दोनों के पास आ जाते हैं और उन दोनों वैश्यों को चोर समझकर माल सहित पकड़ लेते हैं। सिपाही कहते हैं चलो राजा के पास, क्योंकि ये राजकोष का धन है। तो दोनों वैश्य कहते हैं हम चोर नहीं हैं भैया, हम तो बड़े पुत्र हैं, व्यापारी हैं, लेकिन कौन सुने ये तो सत्यदेव की माया है। ऐसा चोरी जैसा निंदनीय कार्य हम कभी नहीं करते। तो सिपाही बोले कुछ नहीं, चलो राजा के सम्मुख, और उनके हाथ बांधकर ले जाते हैं और राजा के सामने पेश कर दिया जाता है। वैसे तो राजा मंत्रियों से पूछते हैं, लेकिन राजा की बुद्धि भी भगवान ने वैसी ही कर दी। ना मंत्रियों से पूछा, ना संतरियों से पूछा, सिपाही से बोले। उसी समय बोले वचन कठोर, और महाराज दोनों पुरुष हैं अपराधी और घोर। ये दोनों यद्यपि सहसा ही दस करना समझ में आते हैं, दस करना समझ में आते हैं, दस करना समझ में आते हैं। ये दोनों यद्यपि अपने ही व्यवसायी वणिक बताते हैं, व्यवसायी वणिक बताते हैं, व्यवसायी वणिक बताते हैं। पर कैसे करें हम विश्वास करें, हमने आंखों से देखा है, हमने आंखों से देखा है,
चोरी के धन सहित पकड़ लिया है। हमने अपनी आंखों से देखा है। इनको चोरी का सामान बांधते हुए राजा ने बिना किसी से पूछे सीधे कह दिया, इन्हें कठोर कारावास में डलवा दो। ये क्या हो रहा है? ये भगवान की लीला चल रही है। बिना पूछे कठोर कारावास की सजा दे दी जाती है। दोनों वैसे बहुत सफाई देते हैं, लेकिन उनकी एक भी बात नहीं सुनी जाती है। राजन हम तो है बड़े पुत्र, सीधे साधे व्यवसायी है, साधे व्यवसायी है, सीधे साधे व्यवसायी है। चोरी तो अति निंद कर, हम चोर न चोर के भाई हैं। हम चोर न चोर के भाई हैं, हम चोर न चोर के भाई हैं। महाराज हम बड़े पुत्र हैं, हम आपके नगर में व्यापार करने आए हैं। हम चोर नहीं हैं, हमारी नौकाएं भी हैं। संध्या के समय आज ही तो हम यहाँ आकर ठहरे हैं। हम यहाँ आकर ठहरे हैं, हम यहाँ आकर ठहरे हैं। विश्राम रात्रि में करने को किसपुर के बाहर ठहरे हैं। इस पुर के बाहर ठहरे हैं, इस पुर के बाहर ठहरे हैं। ऐसे ही समय उधर होकर तो दुष्ट चोर झटका निकले। धार करे, चोर धार करे। चोरी की ये सब वस्तु हमारे निकट फेंक कर भाग चले। निकट फेंक कर भाग चले, सब निकट फेंक कर भाग चले। हम मन में परम चकित होकर सब वस्तु देखते। ये भूत आपके दंड लिए सहसा जा पहुंचे महाकवि। हम आज यहाँ आए हैं महाराज, और आज रात यहीं विश्राम करने वाले थे। तभी दो चोर हमारे निकट चोरी का धन फेंक गए, और जब हम वो धन देख रहे थे तभी आपके सिपाही वहां आ गए। तभी राजा बोले, राजा समझा प्रतिवादी के वचनों में छल चतुराई है। वचनों में छल चतुराई है, वचनों में छल चतुराई है। निश्चय दोनों ही झूठे हैं, बचने की बात बताई है। बचने की बात बताई है, बचने की बात बनाई है। राजा बोले, तुम झूठ बोलते हो और सजा से बचने के लिए ये सब कहानी बना रहे हो। तुम चोरी का माल खरीदते हो। आजकल भी आप लोग देख लेते होंगे, सुन लेते होंगे, भैया कि करता कोई और भरता बोले सत्यदेव भगवान की जय। तो क्या हुआ? उधर राजा की बुद्धि भगवान ने वैसे ही कर दी। इसलिए न उनकी बात सुनी, हाँ दंड दिया उनको भारी। दंड दिया उनको भारी, हाँ दंड दिया उनको भारी। दोनों को भेजा डाल गए, वस्तु छीन उनकी सारी। ये वस्तु छीन उनकी सारी, ये वस्तु छीन उनकी सारी। उन्हें कारावास का दंड दे दिया, और इनका जो सामान था वो भी छीन लिया, और उनकी सफाई भी कोई नहीं सुनी गई। अब वैश्यों के घर पर क्या होता है? यह दोनों बने यहाँ दुख में, घर में आपत्ति वहाँ आई है। आपत्ति आई, घर में आपत्ति बहाई। कुछ भी लोटा थाली डाले गए, चोर सब बरियाई। ले गए चोर सब बरियाई, ले गए चोर सब बरियाई। जब भगवान की अवहेलना होगी तो कष्ट चारों तरफ से आता है, एक तरफ से नहीं आता। और हम दोष क्या देते हैं कि प्रभु हमसे क्या हुआ, कहीं तो राहत दे दो। अपने कर्मों को नहीं देखते कि हमने क्या किया। इनकी जो पत्नी लीलावती और कलावती होती है, उनके घर का सारा धन चोर चुरा ले जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि भूखे रहने की नौबत आ जाती है, और दोनों दर दर की ठोकरें खाने लगती हैं। समय बहुत बलवान होता है, इसी को कहते हैं कि समय
इतने धनाढ्य परिवार, समर्थ परिवार का ऐसा समय आ गया। जाको दुख दारुण प्रभु दीना और ताकि मन पहले हर लीना। वैसे ही वैसा कराएंगे क्योंकि दंड देना है, वही क्रम है। आप ये सोचें कि हमने कोई कर्म किया और हम बच जाए ना। अब अच्छा खासा समय चलता होता है, लेकिन हमारे कर्मों के द्वारा वो विपरीत चलने लगता है और दोष कहां देते हैं? भगवान हमसे क्या हुआ। कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि घर का सारा सामान धन खत्म हो जाता है और भूखे रहने की नौबत आ जाती है। भिक्षा के लिए किसी दुख के घर पहुंची कलावती कन्या। उस दिन उस ब्राह्मण के घर पर श्री सत्यदेव का पूजन था। भक्तों का भक्ति पूर्वक करता प्रभु का गुण कीर्तन था। प्रभु का गुण कीर्तन था, करता प्रभु का गुण कीर्तन था। श्री सत्यदेव का गुण कीर्तन सुन लेने की इच्छुक होकर वह कलावती भी बैठ गई उस मंडल में उत्सुक होकर। उस मंडल में उत्सुक होकर, उस मंडल में उत्सुक होकर। लेकिन क्या होता है कि एक ब्राह्मण के घर में भगवान सत्यदेव का पूजन हो रहा था और बेटी से ना तो माँ की भूख देखी गई और ना अपनी भूख देखी गई। और शाम का समय था। कथा का जो समय होता है शाम प्रदोष काल का ही होता है। सुनने का पूर्ण फल इसी समय का है। जिस समय समाप्त हुआ कीर्तन उस समय बिना पिशाची हो आई। उस समय रजनी का ध्यान छोड़कर कन्या लेकर प्रसाद घर को आई। लेकर प्रसाद घर को आई, लेकर प्रसाद घर को आई। कलावती कथा सुनकर कीर्तन समाप्त कर प्रसाद लेकर अपने घर आती है तो आते हुए उसे रात हो जाती है। जब कलावती को देर हो जाती है तो लीलावती अपनी कन्या से पूछती है कि बेटी तुम कहाँ गई थी। बेटी की सबसे बड़ी हितैषी माँ ही होती है। माँ को बेटी की सारी बातें मालूम होनी चाहिए। अब आजकल तो मोबाइल है, ये सबसे बड़ा झूठ है। मोबाइल युग आजकल तो बच्चे नौकरी करते हैं, अच्छा बुरा समझते हैं। पहले ऐसा नहीं था। कलावती माँ लीलावती से कहती है कि माँ मैं कहीं नहीं गई थी। पर माँ क्या कहती है? पर बात में ये है मैं एक ब्राह्मण के द्वारे और भिक्षा लेने को गई आज जिस समय दुख से मन मारे। जिस समय दुख से मन मारे, जिस समय दुख से मन मारे। तब क्या देखा उस ब्राह्मण के श्री सत्यदेव का पूजन है। सत्यदेव का पूजन है, श्री सत्यदेव का पूजन है। पूजन ही नहीं कथा भी है, कीर्तन है ब्राह्मण भोजन है। कीर्तन है ब्राह्मण भोजन है, कीर्तन है ब्राह्मण भोजन है। एक ब्राह्मण के घर आज भिक्षा लेने गई थी माँ, तो मैंने वहां देखा कि भगवान का पूजन हो रहा था। मुझसे भूख सहन नहीं हुई तो वहां से भगवान का प्रसाद लेकर आई हूँ। जैसे ही भगवान का ध्यान आया तो बोली अनुमान मुझे ये होता है हम पर जो संकट आया है। हम पर जो संकट आया है, हम पर जो संकट आया है। सो सत्यदेव प्रति किए हुए अपराधों का फल पाया है। अपराधों का फल पाया है, अपराधों का फल पाया है। घर सुना है तन रोगी है हम दोनों कितने दुख में हैं। दोनों कितने दुख में हैं, हम दोनों कितने दुख में हैं। वे उधर न जाने कैसे है संकट में
में है, संकट में है या सुख में है, संकट में है या सुख में है। हमारे पतिदेव को गए हुए बहुत दिन हो गए, भगवान ने किस कष्ट में तो नहीं डाल दिया। फौरन पुरानी बातें ध्यान में आती हैं। ध्यान कब आता है भगवान का? दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख का है कोई। अच्छा समय में हम भी भूल जाते हैं भगवान को, बहुत से लोग भूल जाते हैं। आधे घंटे की पूजा बोले 5 मिनट में निपटा लो, कोई बात नहीं, भगवान सब देखेंगे। अगर हमारे पास समय है, अगर 15 मिनट का भी है तो भाव से मन से पूजन कर लीजिए। जो भी समय है उसमें उसे मन से करिए। 10 मिनट भगवान के आगे बैठना है तो 10 मिनट में फिर कहीं भी ध्यान ना हो। मंदिर जाते हैं, माथा टेकते हैं, चरणों की रज लगा लेते हैं, क्या पता कौन सा संत आ गया हो जिनके चरणों की रज मिल जाए। तो लीलावती ध्यान करती हैं, कहीं भगवान रुष्ट ना हो गए और हमारे पतिदेव किसी कष्ट में हो तो क्या करती हैं? उस दिन से निर्विकार चित हो करके संकल्प सत्य मन में, संकल्प मन में करके संकल्प मन में, माता और कन्या लीन हुई श्री सत्यदेव के पूजन में, सत्यदेव के पूजन में, श्री सत्यदेव के पूजन में। भोले भगवान की पूजा करती हैं, कीर्तन करती हैं और श्री हरि को मनाती हैं। भगवान तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, भगवान तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ भगवान तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ भगवान तकदीर बदल जाए। भगवान तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, भगवान तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सुन ले तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुन ले तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए। भगवान तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, भगवान तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा ध्यान धरूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा ध्यान धरूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा ध्यान धरूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा ध्यान धरूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही बदलता है, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। नजरों से गिराना चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिराना चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिराना चाहे जो भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल से संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल से संभल पाए। अब कलाराम लीलावती दोनों भगवान से प्रार्थना करती हैं और क्या होता है?
उस युवती के उस वृंदा के अनुनय से प्रभु लाचार हुए, अनुनय से प्रभु लाचार हुए, अनुनय से प्रभु लाचार हुए। अब लाऊंगा दुख हरने को प्रस्तुत हरि करुणागार हुए, प्रस्तुत कर हरि करुणागार हुए, प्रस्तुत हरि करुणागार हुए। तब क्षण जा करके स्वप्न दिया, तब चंद्र केतु को समझाया, चंद्र केतु को समझाया, तब चंद्र केतु को समझाया। जा माता और साधु का सब वृत्तांत आदि से बतलाया, वृत्तांत आदि से बतलाया, वृत्तांत आदि से बतलाया। दोनों की प्रार्थना सत्यदेव स्वीकार करते हैं और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देते हैं कि हे राजन, तेरे कारागार में दो बड़े पुत्र बंद हैं, वो निर्दोष हैं, वो चोर नहीं हैं, तू उनको छोड़ दे, अन्यथा मैं तेरे राजपाट को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, तेरा सर्वनाश कर दूंगा। चंद्रकेतु को देख कर स्वप्न हुए भयभीत रामा, चिंता में हुई सारात व्यतीत, सारी रात व्यतीत, सारी रात व्यतीत। प्राप्त हुआ तो साधु का वंदन कर सब दूर, बिना किया सम्मान से देकर धन भरपूर। भगवान की स्वप्न राजा को रात में हुआ और प्रातः से ही राजा के दिमाग में ये बात आई कि मैं अपने मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाऊंगा और अपना स्वप्न उनको बताऊंगा। राजा मंत्री से पूछते हैं कि हमारे कारागार में जो बड़े पुत्र हैं उन्हें सम्मान और आदर के साथ बुलाकर लाओ, नए नए आभूषण और वस्त्र पहनाकर लाओ, नहला धुला दो, गाड़ी बाल बनवाकर उन्हें हमारे सामने लाओ। राजा के सैनिक आते हैं और कारागार से सम्मान से दोनों वैश्यों को लाते हैं, स्नान आदि कराते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाते हैं और कहते हैं कि राजा ने आपको बुलाया है। तो दोनों वैश्य मन में क्या सोचते हैं कि बिना कुछ करे तो राजा ने हमें इतना कठोर कारावास दंड दे दिया, अब तो लगता है कि मृत्यु दंड देंगे। अब क्या करें, लेकिन आना तो था ही। दोनों राजा के सम्मुख पेश कर दिए जाते हैं, दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं महाराज अब कोई गलती और हो गई हो हमसे। तो राजन कहते हैं नहीं, गलती मुझसे हुई है, आपसे कोई गलती नहीं हुई, और ये जो कुछ भी आपके साथ हुआ है ये भगवान की लीला थी। जो ये सब कष्ट तुमने भोगा है, भगवान की इच्छा भी बहुत प्रबल है, होनी भगवान के स्वयं की इच्छा है, वो भगवान की इच्छा थी जिसने तुम्हें फल की प्राप्ति हुई। राजा चंद्रकेतु साधु वैश्य से बोले बड़े विनम्र भाव से, हमसे गलती हुई और जो आपका व्यापार में नुकसान हुआ है उसका दोगुना धन हम आपको वापस देंगे। उनकी नौकाओं में उनकी अपेक्षा से अनुरूप धन भरवा दिया जाता है और राजा सम्मान पूर्वक दोनों वैश्य को विदा करते हैं और गलती का प्रायश्चित भी करते हैं। अगर हमसे गलती हुई हो और किसी के आगे हम क्षमा मांग लें तो दंड के भागी हम कम हो जाते हैं। दोनों वैश्य बड़े ही प्रसन्न भाव से अपनी नौकाओं के पास आते हैं तो उसमें हीरे जवाहरात स्वर्ण मुद्राएं आदि भरा हुआ है। दोनों बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि भगवान तुम्हारी बड़ी कृपा है, जरा ध्यान देना, भगवान तुम्हारी बड़ी कृपा है, आपकी विशेष कृपा की इतना तो हम व्यापार करके भी नहीं कमा पाते जितना तुमने दिलवा दिया। काटी तो काटी लेकिन अच्छी काटी, निकल कर बाहर आए तो दुगना माल मिल गया और इससे ज्यादा क्या चाहिए। भगवान हम जेल में रहे, व्यापार में इतना नहीं कमाते जितना जेल में रहकर कमा लिया, और बड़े प्रफुल्लित मन से नौका की ओर निहार रहे हैं। नगर को चल दिए। श्रीमन नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भक्ति नारायण नारायण तृतीय अध्याय